हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। चलिए तो देखते हैं, लेक्चर नंबर हमारा 18 है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड आर अकाउंटेड फॉर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकें, उसको किसी को बता ना सकें, मतलब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, अविश्वसनीय भारत। जैसे विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा न किया जा सके। इसको नेगेटिव सेंस में ना लेके पॉजिटिव सेंस में, मतलब कहते हैं वो इतने अच्छे हैं कि क्या कहा जाए, है ना, जल्दी कोई भरोसा ही नहीं करेगा, इस सेंस में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस तरह के इमेजेस जहाँ पे हर चीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनक्रेडिबल, राइट। व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज इट इज़। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। जैसे कुछ लोग होते हैं केवल उनको किताबों से प्रेम होता है, ट्रेन में जाएंगे तो किताब लेके जाएंगे, पार्क में जाएंगे तो किताब लेके जाएंगे, वो जहाँ भी जाएंगे बुक्स जरूर लेके जाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सिंपली बोलते हैं बुक वार्म। बुक वार्म की जो हिंदी होगी वो होगा किताबी कीड़ा, मतलब किताबों में हमेशा चिपके रहना, ठीक है। तो कुछ लोगों की हैबिट होती है, देखिए डेफिनेशन भी, अ बुक वार्म इज अ पर्सन who loves to read books and spends a lot of time in reading। मतलब वह व्यक्ति जो हमेशा किताबों को पढ़ने में रुचि लेता है। My daughter was a real bookworm when she was a child, she always asked for books as presents। इसमें कहा गया है कि सेंटेंस है कि मेरी बच्ची किताब की इतनी शौकीन थी कि बचपन में गिफ्ट के जगह पे वो किताब ही मांगती थी। उसे हम लोग कह सकते हैं बुकवार्म। तो बुकवार्म, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठेंगे, किताब ही पढ़ते रहते हैं, इनको किताबों में बहुत रुचि होती है, उसे हम लोग बुकवार्म कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ओके। नाउ अ बुक आर पिक्चर प्रोड्यूस्ड मेयरली टू ब्रिंग इन मनी। कोई बुक लिखी जाए और लिखने का उद्देश्य केवल यही है कि कितना अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सकता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉट बॉयलर कहते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं पॉट बॉयलर। तो देख सकते हैं, अ मेडिक्योर वर्क ऑफ लिटरेचर आर आर्ट प्रोड्यूस्ड मेयरली फॉर फाइनेंशियल गेन। मतलब लिटरेचर, कोई पोयम लिखना, कोई कलेक्शन ऑफ बुक्स लिखना, तो ये जो भी उद्देश्य है लिखने का, केवल केवल ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन हो सके, बहुत सारा पैसा आ सके, राइट। ओके। डेविएशन आर डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल आर स्टैंडर्ड। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो डेविएशन फ्रॉम डिपार्चर ऑफ कॉमन रूल आर स्टैंडर्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं एनामली बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एनामली, जिसे हम लोग एकाधिकार भी कहते हैं हिंदी में, असामान्यता, असंगति कहते हैं। समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल। कोई चीज किसी चीज से अलग होना, डिफरेंट होना, उसे ही हम लोग एनामली कहते हैं। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, वह व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है, महिला समुदाय से घृणा करता है, महिला जाति से घृणा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे मीसोगाइनिस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीसो का मतलब क्या होता है? मीसो का मतलब होता है हेट,
और गाइन मीन्स होता है, गाइन मीन्स होता है वुमेन। तो आप देख सकते हैं कि को क्या हो गया, वह व्यक्ति जो विमेन से हेट करे वही क्या होता है, मिसोगाइनिस्ट होता है। अ मिसोगाइनिस्ट इज समवन हु डिसलाइक वुमेन, सिनोनिम्स वुमेन हेटर, मेल चौनिज्म एंड एंटी फेमिनिस्ट। देख सकते हैं आप, ये मिसोगाइनिस्ट है ना, ये स्त्रियों से घृणा करते हैं। अब देखिए मिसोएंड्रिस्ट, मिसोएंड्रिस्ट से कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो पुरुष जाति से घृणा करती हैं, भयंकर घृणा करती हैं, तो उसे मिस एंड्रिस्ट कहते हैं। तो देखिए मिस एंड्रिस्ट, मिस माने होता है घृणा और एंड्रूस मतलब होता है मेल। देखिए इनको किसी स्त्री को देख करके घृणा है तो इनको किसी पुरुष को भी देख के घृणा है। देख सकते हैं मिस एंथ्रोप माने होता है मानवता से घृणा करने वाला, मिस गाइनिस्ट मतलब होता है स्त्री से घृणा करने वाला, और मिस एंड्रिस्ट माने होता है वह स्त्री जो पुरुष से घृणा करती होगी। आई एम वेरी श्योर समझ में आ गया होगा, और एक एक चीज को नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे मिसोगाइनिस्ट, और जो व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता हो, स्त्रियों के साथ रहना चाहता हो, उसे फिलोगाइनिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एल्डरली वुमेन इन चार्ज ऑफ अ गर्ल ऑन सोशल ओकेजन। जैसे कि 10-5 लड़कियां जा रही हैं, उनके साथ एक बुजुर्ग महिला या यूं कह लीजिए एक एजेड विमेन जब जाती हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग चैपरन कहते हैं। उन्हें हम लोग चैपरन कहते हैं कि 10 लड़कियां जा रही हैं तो इनके देख रेख की जिम्मेदारी, इनको कल्चर्ड बनाने की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसे चैपरन कहते हैं। इसका प्रयोग पहले किया जाता था। देखिए पूरा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। इन द पास्ट एन एल्डरली पर्सन, यूजुअली अ वुमन, who went to public places with young women who was not married to look after her and to make sure that she behaved correctly। कुमारी की संरक्षिका, आप समझ चुके हैं कि कुमारी लड़कियों की संरक्षिका, हालांकि वो भी कुमारी ही होती हैं, वो सबका देख रेख करती हैं। देख लीजिए जैसे इसमें सबसे ज़्यादा ये सारी कुंवारी लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां हैं, और ये भी मैडम अनमैरिड हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी है इस टीम की। अब इसमें देखिए ये मैडम भी अनमैरिड हैं, लेकिन इन अनमैरिड लड़कियों की पूरी जिम्मेदारी है, ये जहां भी जा रही हैं पूरा देख रेख इनका करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? लैंड सो सराउंडेड बाई वाटर एज ऑलमोस्ट एन आइलैंड। जैसे कि कोई लैंड हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पेनिनसुला कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब ये देखिए लैंड है इतना, और इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसा लैंड बहुत ही खूबसूरत होता है और वातावरण के दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर। भू क्षेत्रीय जो लगभग जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप, पेनिनसुला भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है अ प्लेस एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेस। जैसे कि कोई कमरा हो और कमरा से अटैच्ड किचन हो, या कोई ऐसा प्लेस हो घर में जो किचन भी लगा हो जिसमें हम सारा काम अपना कर लेते हैं, साफ सफाई वाला, बर्तन, ये सारी चीज़ों को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सेक्युलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सेक्युलरी कहते हैं। डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, अ स्मॉल किचन आर रूम एट द बैक ऑफ द हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस एंड अदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क। पूरा क्लियर डेफिनेशन है, एक एक डेफिनेशन लिखते चलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, देख सकते हैं ये कमरा है, किचन है, इसमें जा करके सारा काम भी किया जा सकता है, तो इसे सेक्युलरी कहते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, है ना, जो ऐसा व्यक्ति जो कभी घायल न किया जा सके, नुकसान न किया जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनवैल्यूनरेबल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उन्हें, इनवैल्यूनरेबल बोलते हैं, है ना। इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, किसी को जब हम हार्म और डैमेज नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवैल्यूनरेबल। इम्पॉसिबल टू हर्ट, जिसे हम नुकसान न पहुंचा सके। अभेद सुरक्षित, जिसमें घाव न लगा सके, उसे हम लोग एन इम्यून टू अटैक, इम्प्रेग्नेबल, राइट। तो ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। जियोलॉजिकल, जियोसैक्रोनिज्म, जियोसेंट्रिक, जियो स्टेशनरी, तो उसे हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी,
देखिए पूरा डेफिनेशन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ मूविंग इन सर्कुलर जियोसाइक्रोनस ऑर्बिट इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर सो दैट इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। जैसे कोई चीज़ों को छोड़ देना स्पेस ले जाके और एकदम स्टेशनरी हो जाए, है ना, वो उसे ही कहते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अ पार्ट सॉन्ग फॉर सेवरल वॉइसेस विदाउट इंस्ट्रूमेंटल अकम्पनीमेंट। जैसे गांव में कजरी लोग गाते हैं तो चारों तरफ घूम कर गाते हैं, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं होता है, लोग अपना राग मिला करके गाते हैं। गांव में आज भी प्रचलन है कजरी के समय पे, तो उसे मैड्रिजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे मैड्रिजल बोलते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सेक्युलर म्यूजिक originating in the Italian courts and spreading to other countries similarly to and different from motives। ये होता है चार लोग मिल करके कभी खड़े होके गाते हैं, कभी देखिए जैसे बैठ करके लोग गाते हैं, तो उनका अपना तरीका होता है, लेकिन उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई म्यूजिक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड बाउंड टू सर्व हिम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्लेव कहते हैं। स्लेव जानते हैं, गुलाम। जो गुलाम होता है वो मजबूर होता है किसी की सेवा करने के लिए। अ पर्सन हु वाज वुंडेड बाय अनदर पर्सन एंड हैड टू वर्क फॉर हिम आर अदर। ठीक है, ये है स्लेव। ये सब देखिए गुलाम लोग ही हैं, और ये पाबंद होते हैं, जिसको बेच दिए जाते हैं वो सेवा करते थे। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो उसे हम लोग बोलते हैं हैलुसिनेशन। मतलब किसी चीज के ना होते हुए भी कल्पना करना, उसे हैलुसिनेशन कहते हैं। An experience involving the apparent perception of something not present। उस चीज की कल्पना करना जो है नहीं, जैसे कमरे में होना और ये लगे भूत आ गया। जैसे कभी कभी कोई घर में एक्सपायर कर जाता है तो हर व्यक्ति को लगता है वो वहीं बैठा है, वो यहाँ आ रहा है, क्योंकि वो उसके दिमाग में चल रहा होता है। वही एक थर्ड पर्सन को अगर आप बुला लीजिए और उसने उस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है, और वो मर गया है, फिर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। उसे हैलुसिनेशन कहते हैं। जैसे देखिए ये मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, इनको ऊपर से लग रहा है कोई सामान फेंक दे रहा है, क्या कोई आ रहा है, क्या कोई जा रहा है, भ्रम होना एक तरह से, है ना। जैसे कभी कभी हम अकेले घर में होते हैं तो ऐसा लगता है कोई आ रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये हैलुसिनेशन है, जो है नहीं उसकी कल्पना करना। वन हु पॉजेसेस मेनी टैलेंट्स, वह व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, उसे वर्सटाइल कहते हैं, बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहते हैं। इफ यू से दैट अ पर्सन इज वर्सटाइल, यू अप्रूव ऑफ देम बिकॉज दे हैव मेनी डिफरेंट स्किल्स, able to do many things skillfully, adaptable, flexible, all round। वह व्यक्ति जो हर काम को बहुत सुचारू रूप से क्रिएटिविटी के साथ सुंदर ढंग से कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्सेटाइल कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, उसे हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की स्टडी करता है ना, उसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए जियोलॉजिस्ट, जियो ग्रीक वर्ड का अर्थ होता है, और लोगोज, लॉगी मीन्स होता है साइंस होता है। तो द वर्ड जियोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो विच मीन्स अर्थ एंड लोगोज विच मीन्स साइंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका रूट वर्ड है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ आगे समझ में आने लगेगा। देख सकते हैं जियोलॉजिस्ट हैं, ये अध्ययन करते हैं पहाड़ों का, पत्थरों का, और इसी से रिगार्डिंग वो पूरा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, जिससे इनका अध्ययन भी अच्छा हो जाता है, चीज़ें भी अच्छी जाती हैं। नेक्स्ट, a tube filled at one of the end with mirror and pieces of colored glasses which shows many colored pattern when turned। तो उसे कैलेडोस्कोप कहते हैं। उसको देखने पर बहुत सारी कलर्ड चीज़ें दिखती हैं, खास करके बच्चे बहुत देखते हैं। देखिए, a toy consisting of tube containing mirrors and pieces of colored glasses paper whose reflections produces। जैसे आप देखिए कुछ बच्चे होते हैं खिलौना टाइप के लेते हैं, इतना बड़ा खिलौना रहता है, उसमें जब देखते हैं अंदर से तो ढेर सारा चीज़ें नाचने लगता है, कलर बड़ा प्यारा लगता है। ये ऐसे ही होता है, देख लीजिए ऐसे छोटा सा रहेगा, इसमें ढेर सारे स्टार जैसे कांच वगैरह लगे रहेंगे, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। जैसे बाइस्कोप बचपन में किसी ने अगर देखा होगा ऐसे ही। वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्बैटियम कहते हैं। वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन को वर्बैटियम कहते हैं। अब देखिए वर्बैटियम होता क्या है? जैसे कोई बात को, जो कुछ मैंने मान लीजिए 10 मिनट बोला, मेरी बात को हूब लिख देने को वर्बैटियम कहते हैं। जब आप डेफिनेशन देखेंगे, देखिए कॉपीड,
quoted are translated in exactly the same words as were used originally. In exactly the same words as were used originally, subject were instructed to recall the passage verbatim. Verbatim account, ठीक है, किसी चीज को हूब एकदम उतार देने को कहा जाता है वर्बैटम। जैसे जो कुछ भी यहां लिखा हुआ, मान लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको ट्रांसलेट करके एग्जैक्ट इंग्लिश में लिख देना, या जैसा है वैसा ही चीजों को उतार देना, उसे वर्बैटम कहते हैं। आई एम वेरी श्योर समझ गए होंगे आप। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, है ना, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं वह व्यक्ति जो क्वाइन को कलेक्ट करता है। देख सकते हैं क्वाइन कलेक्टर, न्यूमिस्मैटिक क्वाइन कलेक्टर का एक वर्ड डेफिनेशन है, बड़ा प्यारा डेफिनेशन है। अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स क्वाइंस मेडल्स, माय फादर यूज्ड टू बी विद numismatic when he was a merchant and had success to a lot of small changes। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। बड़ा अच्छा वर्ड, याद रखिएगा, है ना, डोंट फॉरगेट प्लीज। ठीक है, तो देख सकते हैं नेक्स्ट है ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। मतलब जैसे सोल्जर्स रिबेल करते हैं, भाई मैं युद्ध करूंगा ही नहीं करूंगा, है ना, जैसे हिटलर के सोल्जर्स रिबेल कर गए कि भाई अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, कितने दिन तक लड़ूंगा, तो उसे म्यूटनी कहते हैं, बगावत कर देना, विद्रोह कर देना, भाई मैं अब नहीं जा सकता। ठीक है, आप क्या करेंगे? तो देख सकते हैं ओपन रिबेल अगेंस्ट कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी, है ना, बगावत होता है, जैसे बहुत सारी लोग बगावत कर देते हैं, मैं अब ये काम नहीं करूंगा। देख सकते हैं सोल्जर्स ने बगावत कर दिया कि हम अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। अ स्कूल फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन, वो ऐसा स्कूल जो छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, उसे किंडरगार्टन कहते हैं, उसे किंडरगार्टन कहते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। An establishment where children below the age of compulsory education play and learn, nursery school। देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इनको मतलब 5 ईयर के एज के पहले बुला करके उनके आगे की स्टडी के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो। जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर को खड़ा होना होता है तो अपनी मैनिफेस्टो घोषणा करता है। अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एम्स स्पेशली one issued before an collection by political party or candidates। Story told to illustrate and moral of spiritual truth, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पैराबल कहते हैं। पैराबल बड़ा खूबसूरत वर्ड, डेफिनेशन इसका देख लिए। A story that teaches a moral lesson, कोई ऐसी कहानी जो नैतिक पाठ को पढ़ाती है, नैतिकता को आगे बढ़ाती है, नैतिकता को आगे ले जाती है, है ना। द स्टोरी सीम्स सिंपल ऑन द सरफेस बट व्हेन यू डिग डीपर देयर आर हिडन लेसन दैट टीच इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। कोई ऐसी स्टोरी लगे तो बहुत सिंपल, लेकिन एक बहुत बड़ी मॉरल लेसन दे के चली जाए, उसे पैराबल कहते हैं। वन हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता हो सब कुछ नियत है, ईश्वर ने सब कुछ बना के भेजा है, आप उसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी, जो भाग्य में लिखा है वो होगा। अ फैटलिस्ट बिलीव्स दैट द फ्यूचर इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड, देयर आर नो अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। Fatalism is the feeling that you cannot control, even prevent unpleasant things that happening from, right? Next, a person who betrays a friend, वह व्यक्ति जो अपने फ्रेंड को धोखा दे सकता है, अपने देश को धोखा दे सकता है, अपने लोगों को धोखा दे सकता है, उसे ट्रैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ट्रैटर कहते हैं, देशद्रोही भी होता है। Person who betrays someone or something such as a friend causes principle, it is। Next, लास्ट है अ वर्स लेटर, तो उसे हम लोग एपिस्टल कहते हैं। एपिस्टल होता है अ वर्स लेटर, इसका मतलब एपिस्टल टू डॉक्टर अरविंदो, है ना, बहुत अच्छे ग्रेजुएशन में है। एपिस्टल अ कंपोजिशन इन अ प्रोज और पोएट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, ग्रो अप द लिटरेचर। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होता है लिटरेचर का, जैसे प्रोज पोएट्री होता है वैसे एपिस्टल भी होता है, वो लेटर फॉर्म में होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो कैन डिसलाइक द वीडियोस। गाइज अगर इफ यू आर न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो विल बी नोटिफाइड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस। वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज सेंड दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स नियर योर स्वीट हार्ट वन। At last, don't forget to send your valuable comment according to you. Comment, I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.